दीदी अरे दीदी अरे दीदी अरे। हे भगवान, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से। आवारा गर्दी की खत्म नहीं होती। करा लिया एक्सीडेंट। अच्छा खासा गार्डन में छोड़ के आई थी, मिली हॉस्पिटल के बिस्तर पे। आराम नहीं आता तुम्हें जिंदगी में? एक्सक्यूज मी मैम, कौन है आप? बाहर निकलिए। आपको पता नहीं है कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? कौन हूं मैं? बीवी हूं मैं इसकी। सेनाध्यक्ष, कौन है ये निर्लज स्त्री और इसने हमारे ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे किया? अभी बताओ दुस्साहस कैसे किया? दीदी दीदी दीदी, इनके सर पे चोट लगी, इनकी याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त जा चुकी है? 2 चांटे मारूंगी ना छोटे दिमाग पे, सारी याददाश्त का बैकअप 2 मिनट में वापस आ जाएगा। दिलाओ। ए दुस्साहसी औरत, हमारे राज्य में महिलाओं का सम्मान करते हैं, अन्यथा तुम्हें दीवारों में चिनवा देते हैं। इसी बहाने डायलॉग कुछ सुना हुआ सा नहीं लग रहा? अयो मिस्त्रियों के ठेकेदार, ये नाटक बंद कर। सेनाध्यक्ष, कौन है ये घुसपैठिए और ये हमारे राज्य में कैसे घुसा है? क्या दरबानों ने इन्हें रोका नहीं? महाराज जी आपके दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। मित्र? कौन से राज्य के भूपति हैं आप? हम किसी के पतिवती ना है, पर तू इसका पति और ये तेरी पत्नी। हमारी पत्नी? हाँ। बामन रानियां रह चुकी हैं हमारी, और हर एक की आंख तक का रंग हमें याद है। ए स्त्री, इधर आना। वाह क्या आंखें हैं। याद आया, कहीं तुम वो दासी तो नहीं जिसे हमने पानीपत के युद्ध में जीता था? पानीपत का युद्ध? पानीपत में पानीपुरी वाले से एक्स्ट्रा पानी मांगने के चक्कर में लड़ाई हो गई थी, जो रेपटे सूते हैं ना उसने। पानीपत का युद्ध। अब हम तुम्हारा षड्यंत्र समझ चुके हैं। तुम अपने बच्चे को हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती हो, खुद को हमारी रानी साबित करके, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। सेनाध्यक्ष, इस बहरूपी औरत से कहो अपने इन 2 बदसूरत अंगरक्षकों को लेके हमारी नजरों के सामने से दफा हो जाए। महाराज इतने निर्दय तो मत दिखाओ, वापस उसे घर में जाना है। ठीक है, हम अपना निर्णय बदलते हैं, हम इन्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति देते हैं। भाभी, मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हाँ भाई, अब क्या नया ड्रामा है? तू चंगरक्षक, हमारे शाही बिस्तर पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ले, अब खड़ा हो गया, अब तो बता दे, हम तो तेरे दोस्त हैं। दोस्त? और बेटा, इतने बड़े हो गए हो, शादी कब कर रहे हो? नहीं बस अंकल जी 2 घंटे बाद ही कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद? ये कैसा जवाब? नहीं, ये सवाल कैसा है, पहले तो आप वो देखिए। शादी करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये भारत के अंदर 1 महीने पहले कार्ड छपने का रिवाज यूं ही है क्या? नहीं अंकल जी, मैं यूं कह रहा हूँ, आपने ना सवाल भी बहुत गलत किया है। आपको पहले ये पूछना चाहिए कि बेटा शादी करोगे भी या नहीं। अरे ये क्या बात हुई? अरे शादी सब करते हैं, शादी नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अकेले रहोगे क्या? अकेले रहोगे? अरे अंकल जी, अकेला तो कोई होता ही नहीं है, भगवान सबके साथ होता है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी में एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत तो पड़ती है ना, उसका क्या? अरे अंकल जी, आप दुनिया में आ गए पर दुनियादारी आप में बिल्कुल नहीं आई। इंसान जिंदगी में अकेला आता है, अकेला जाता है, और जिंदगी भी उसे अकेले काटनी पड़ती है। आजकल कोई किसी का नहीं होता। अरे मूर्ख, मेरी बात समझ तू। मैं ये कह रहा हूँ, शादी नहीं करेगा तेरे बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो तेरे परिवार का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो क्यों बढ़ाना है वंश? और मैं बड़ा राजा महाराजा वाले परिवार से हूँ कि मैं वंश बढ़ाने की टेंशन लूँ? मेरे दादा मिडिल क्लास थे, मेरे मम्मी पापा मिडिल क्लास है, मैं मिडिल क्लास हूँ। यदि मेरे बच्चे पैदा हुए तो वो भी मिडिल क्लास वाली जिंदगी जिएंगे, और ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास वाले लोगों को तो मतलब बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। क्यों हम आने वाली पीढ़ी को जानबूझ के गरीबी में झोंक दें? बताओ। ये ट्रेजर ला बेटा। क्या ये पकड़ तेरी नमकीन, ये पकड़ तेरी चाय, और मैं चलता हूँ, ठीक है? और हाँ,